यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर मैगजीन है PT 365 की, इसको देखेंगे। ये यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन है और यहाँ पर इसमें हम लोग MCQs देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैगजीन यहाँ पर आई थी इंटरनेशनल रिलेशन विजन की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यहाँ पर 150 टोटल यहाँ पर MCQs बने हैं, जिसको हम लोग पार्ट 1, 2, 3 ये सब 4 करके हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। जैसे टॉपिक 1 में यहाँ पर ज़्यादा MCQs हैं, करीब 40 MCQs के आसपास। ठीक है, टॉपिक 2 और 3 को मिलाएंगे तो करीब 40 के आसपास बनेंगे। ऐसा करके जितने बनेंगे टोटल यहाँ पर 150 MCQs यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, पूरी मैगजीन से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और यहाँ पर टॉपिक भी 1 होगा इसका। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है UN80 पहल, UN80 इनिशिएटिव के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसे संयुक्त राष्ट्र की 80 जो वर्षगांठ थी उसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करना और इसे कामकाज को सरल बनाना, यह भी करेक्ट होगा। तीसरा, UN80 टास्क फोर्स की अध्यक्षता नीतिगत मामलों में अवसर जनरल जो सचिव होते हैं उसके द्वारा की जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर UN80 की टास्क फोर्स की जो अध्यक्षता होती है आमतौर पर महासचिव सेक्रेटरी जनरल द्वारा जो विशेषज्ञ होते हैं या वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उसके समूह द्वारा की जाती है, ना कि केवल विशेष रूप से नीतिगत जो मामले होते हैं उसके अपर सचिव द्वारा। ये संरचना क्या होती है, समय समय पर बदलती रहती है। ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। 2 सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की सदस्यता और अंगों के संबंध में विचार करना है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश की महासभा पर निर्णय द्वारा प्रदान की जाती है। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, जिससे पहले इसके 51 सदस्य यहाँ पर संस्थापक बने थे। दूसरा भी सही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य अंग होगा जो न्यूयॉर्क से बाहर स्थित में होगा। सेकेंड बात सही थी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पर 6 मुख्य अंग हैं, जिसमें 5 महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद और सचिवालय न्यूयॉर्क में होंगे। केवल अंतर्राष्ट्रीय ICJ जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीनों यहाँ से करेक्ट है। 1 2 और 3 सेकेंड का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के और उनके मुख्यालय पर विचार करना है। यूनेस्को, पेरिस फ्रांस, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति हेतु, पहली बात करेक्ट है। FAO रोम इटली, खाद्य और कृषि हेतु, करेक्ट है। UN टूरिज्म मैड्रिड, स्पेन, करेक्ट है। इसका नाम UNWTO से बदलकर UN टूरिज्म कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। WMO जिनेवा, स्विट्जरलैंड, मौसम विज्ञान संगठन, चारों बातें करेक्ट है। आंसर सभी डी। क्वेश्चन 4, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के बारे में विचार करना है। हाल ही में बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया को स्थानीय या अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जून 2024 में चुने गए नए अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया होंगे। ठीक है, कार्यकाल 25 से 26 तक था इनका, और अभी 26 होने वाला तो इनका खत्म भी हो गया होगा। और यहाँ पर प्रश्न दिए गए पुराने देश बता रहा है, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, UNSC के 15 सदस्य देशों में से 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जबकि 10 अस्थायी सदस्यों के पास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, भारत को UNSC के अस्थायी सदस्यता के लिए 8 बार निर्वाचित किया गया है, जिसमें से हालिया कार्यकाल 21-22 रहा है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद जो है उसके बारे में विचार करना है। भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। पहली बात क्या होगी, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि भारत को हाल ही में 25 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया, ना कि 26 से 28 के लिए। ये गलत हो जाएगी बात। परिषद के सभी 54 सदस्य का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक साथ किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 54 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव एक साथ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर 1/3 जो 18 सदस्य होते हैं हर 3 साल में कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। तीसरा, नारकोटिक्स ड्रग आयोग और अपराध निवारण एवं आपराधिक न्याय आयोग के कार्यात्मक उद्योगों आयोग में शामिल होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसके कार्यात्मक आयोग जो होते हैं इसमें सांख्यिकी आयोग, ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग और महिला स्थिति जो आयोग होती है वो सब इसमें शामिल होती है। आंसर क्या होगा,
तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। कितने सही है? तो आंसर हो जाएगा सही कितने हैं, तो आपको हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पाँचवें का एक ही करेक्ट होगा, है ना। सही पूछा तो एक करेक्ट है और कितने सही हैं? हाँ ठीक है, कितने सही हैं तो एक सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा इसका, तीसरा वाला। आ गया था क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018 प्रवासन से निपटने हेतु एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एक गैर बाध्यकारी ढांचा होगा, नॉन बाइंडिंग। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों पर कानूनी रूप से बोझ नहीं डालता है। तीसरी बात है, UNHCR 1954 में 1981 में 2 बार यहाँ पर नोबेल पुरस्कार शांति के लिए सम्मानित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। आंसर होगा एक करेक्ट है और 3 करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, पूछा क्या? पूछे कि कौन सा इसमें सही है, तो 2 बातें सही है। क्वेश्चन 7 यूनेस्को को लेकर के क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के संबंध में विचार करना है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित होगा। 7वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के प्रमुख इसके पहले थी, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं, 12 सहयोगी सदस्य शामिल हो गए, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है, संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना के संबंध में विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की युद्ध विराम पर्यवेक्षण UNTSO की स्थापना के साथ हुई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, सेकंड बात ये भी करेक्ट है। कैपस्टोन सिद्धांत समूह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में उद्देश्य को निर्धारित करेगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, चौथी बात देखते हैं। चौथी बात यहाँ से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति मिशन को अधिदेश देती है और जबकि यहाँ पर बजट के संसाधनों के महासभा की स्वीकृति आवश्यक होगी, ये भी बात करेक्ट है। बजट का आवंटन UNG की 5वीं समिति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 करेक्ट है सभी, डी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC जो होता है इसके बारे में विचार करना। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य होता है कि विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना होगा। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, इसकी स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग की जगह स्थापित किया गया था। ये बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 15 मार्च 2006 को महासभा ने प्रस्ताव द्वारा इसे स्थापित किया था और इसने पूर्ववर्ती मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी जिसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे थे, ये बात करेक्ट है। यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका 20 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, मार्च में, ये भी 16 मार्च के आसपास, 15 मार्च को ना, तो याद रखना है। दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, परिषद में कुल 47 सदस्य देश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान से चुनते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है क्योंकि इसमें 47 सदस्य होते हैं और सीटों का वितरण भौगोलिक आधार पर होता है, जैसे अफ्रीका में 13, एशिया में 13। ठीक है, ये और चुनाव महासभा द्वारा गुप्त मतदान द्वारा तय किए जाते हैं, ये भी बात सही है। चौथी बात है, एक देश अधिकतम 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए ही सदस्य बन सकता है, ये भी बात करेक्ट है क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी देश लगातार 2 कार्यकाल 6 वर्ष मान सकते हो, है ना, 3 उसके तुरंत बाद पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, उसे एक अंतराल या गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ से करेक्ट है। पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी 9वें का। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय उसको लेकर के क्वेश्चन है, पूछा है। देखते हैं इसको कि UNTOC के संबंध में विचार करना है। इसी परलेमो कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ से इसे वर्ष 2000 में इटली के परलेमो में अपनाया गया था, इसलिए इसे परलेमो कन्वेंशन कहा जाता है। यह सीमा पार संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र वैश्विक संधि होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, जैसे तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग है ना, उससे निपटने के लिए एक वैश्विक
कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी, बाध्यकारी है ना, ध्यान रखना है। तीसरा है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कार्यालय इस सभी समय सचिवालय के रूप में काम करेगा, ये भी बात करेक्ट है। वीना स्थित यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसका संरक्षक सचिवालय होगा। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, 1 2 3 सब यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों में उसके जारीकर्ता संगठन के बारे में विचार करना है। विश्व निवेश रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। तो क्या होगा पहला, 11वीं का पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश्व निवेश रिपोर्ट जो होता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये प्रतिवर्ष जारी करता है और जो FDI को अपने रुझानों को दर्शाती है। ये ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष जारी करता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट आप यहाँ पर नोट करते रहो। सेकेंड बात है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। ये 2025 की रिपोर्ट आगामी रुझानों पर केंद्रित होगी। कुछ टाइम में रिपोर्ट आएगी इसकी, मतलब 25 में जब मैगजीन आई थी उस टाइम का है ये, तो उस टाइम पर रिपोर्ट नहीं आई थी, शायद आ गई होगी रिपोर्ट, ये एक बार गूगल करना तो मिलेगी, है ना। तो सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा विश्व स्थिति विश्व ऋण रिपोर्ट 2025, विश्व बैंक व वर्ल्ड बैंक, ये भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर विश्व ऋण रिपोर्ट होती है जो इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट है ना, ये जारी करता है जो यहाँ पर विकासशील देशों की विदेशी ऋण का विश्लेषण करती है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी सी। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में विचार करना है। ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी संधि होगी। 12वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। और भारत भी इसका एक सदस्य होगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र में रिश्वतखोरी को कवर करता है और संपत्ति की वसूली को नहीं करेगा, ये बात गलत होगी इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से निजी क्षेत्र और यहाँ पर सार्वजनिक दोनों को कवर करेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपत्ति की वसूली जो होती है, एसेट रिकवरी जो होती है, वो देश के भ्रष्ट तरीकों को विदेश भेजी गई संपत्ति को वापस लेने में मदद करेगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा 12वें का, एक बात सही है। 12वें का आपको अच्छा तीसरा भी दे रहे ना, पहला सही था दूसरा गलत है। तीसरा है इसे 2000 में अपनाया गया था, ये 2003 में लागू हुआ था। तीसरा आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2005 में प्रभावी हुआ था। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर एक यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के बारे में विचार करना है। ICJ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित होगा। पहली बात 13 का करेक्ट है। सेकेंड है न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं लेकिन उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ना कि 10 वर्ष के लिए, और उन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद के स्वतंत्र रूप से चुनते हैं। सेकेंड गलत है। तीसरा ICJ केवल उन्हीं विवादों की सुनवाई कर सकता है जहां संबंधित देश स्वयं इसके लिए अनुरोध करते होंगे। करेक्ट है, ठीक है। ये केवल तभी सुनवाई करता है जब राज्य सहमत हों या किसी संधि में ऐसा प्रावधान हो, ठीक है। सही है, एक गलत हो गया, एक सही था और 3 सही है, दूसरा गलत है। चौथा, हाल ही में ICJ ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित देशों के कानूनी दायित्व जो सलाहकारी मत है उसके देने का प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में 23-24 में घटनाक्रम के बाद वानुआतू जैसे देशों ने नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें ICJ जलवायु परिवर्तन पर देशों के दायित्व को सलाहकारी राय मांगी गई थी। 1, 2 और 4 करेक्ट है, 3 बातें सही हैं, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 14, 14 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में विचार करना है। विशेष आहरण अधिकार LTR का मूल्य 5 मुद्राओं की एक बास्केट प्रधारित होता है। इसे निजी संस्थाओं द्वारा भी रखा जा सकता है। पहली बात 14 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि LTR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका मूल्य 5 मुद्राओं डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड इस पर आधारित होता है, लेकिन इसे निजी संस्थाएं या व्यक्ति नहीं रख सकते हैं। ये केवल सरकारों और IMF के बीच लेन देन के लिए होती है। पहला गलत। सेकंड, किसी भी देश के लिए विश्व बैंक का सदस्य बनने हेतु पात्र IMF की सदस्यता लेना अनिवार्य शर्त होगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, IMF में प्रत्येक सदस्य की मतदान शक्ति उसे कोटे द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें वर्तमान में भारत का कोटा 2.75 है। तीसरी बात भी करेक्ट है, और वोटिंग पावर 2.63 के करीब है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, आपसे पूछ लेगा वोटिंग जो भारत का कोटा 2.63 है, जबकि वो ये वोटिंग पावर है 2.63 और कोटा कितना है 2.75।
2 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में विचार करना है, ऋण साधनों के बारे में। जनरल रिसोर्सेज अकाउंट के तहत ऋण गैर रियायती बाजार आधारित दरों पर शर्तों पर दिए जाते हैं। पहली बात 15 का करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों को ब्याज मुक्त वित्त पोषण सहित रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा 0% ब्याज पर, ठीक है। तीसरी बात है रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे जो भय आघात हैं उसके प्रति समर्थनशीलता विकसित करने में मदद करना। तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसमें जलवायु परिवर्तन और भविष्य यहाँ पर महामारी जैसी दीर्घकालिक संरचनाओं को जोखिम को वित्त प्रदान करेगा ये। और ये RST एक नया ट्रस्ट है जो 2022 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों करेक्ट है, आंसर 1, 2 और 3 डी। क्वेश्चन 16 संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में विचार करना। 24-25 का जो सम्मेलन था, SCO का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया था, जो तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाने वाले के साथ संपन्न हुआ था। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 2024 का SCO का सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, जहाँ अस्ताना घोषणा पत्र बनाया गया था। 2025 की मेजबानी चीन के पास होगी, ये बात गलत है। सेकेंड SCO सदस्यों ने 2035 तक के लिए एक नई विकास रणनीति को अपनाया है और 2025-26 के लिए संगठन की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य को सौंपी है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर नई रणनीति 2035 पर चर्चा जारी है, लेकिन स्थितियाँ और अध्यक्षता के वर्ष बदल सकते हैं, अभी निर्धारित नहीं किए गए। तीसरी बात है वार्ता भागीदारों की पर्यवेक्षक को विलय करके SCO भागीदार देश का नाम एक नई श्रेणी बनाई गई है, जो लाओस की एक भागीदार देश के रूप में शामिल करेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा है भारत 2005 में इस संगठन के पर्यवेक्षक बना था और 2017 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चौथी बात भी सही है। 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है ना। सही पूछा है तो बी बात, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 17 WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के बारे में विचार करना है। ये काफ़ी न्यूज़ में है इस बार, है ना। मैंने भी करीब 2-4 पे क्वेश्चन इसे कराए थे जो अपने डेली टारगेट दिए थे ना, उसमें करंट अफेयर्स में। ये विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला ऐसा बहुपक्षीय समझौता है जो पूर्णतः पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 17 का जो आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। दूसरा बोला है ये समझौता सतत विकास लक्ष्य 14 SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य 14.6 विशेष रूप से ऐसी सब्सिडी प्रदान समाप्त करने को लेकर लक्ष्य रखता है जो अवैध और अनियंत्रित मत्स्य को बढ़ावा देती हैं, और यह समझौता उस लक्ष्य को कानूनी रूप देता है। ये बात करेक्ट है, पहला भी सही था। तीसरा, भारत इस समझौते का औपचारिक रूप से हिस्सा बन गया ताकि वह अपने छोटे मछुआरों के लिए सब्सिडी सुरक्षित कर सके। तीसरी बात गलत, क्योंकि भारत इस समझौते में स्वीकार तो किया है लेकिन अभी इसे पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विकसित देशों के संबंधी संक्रमण अवधि की मांग कर रहा है, और भारत का औपचारिक हिस्सा बनना छोटे मछुआरों सब्सिडी को सुरक्षित करने के लिए नहीं बल्कि उनके वैश्विक पर्यावरण मानक को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए होंगी। सेकंड गलत है, ओनली 1 टू करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, तीसरा गलत है, ओनली 1 टू करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, ए नंबर। ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में डाउट हो गया बोलने में। 1 टू करेक्ट है ना, तीसरा गलत होगा। आगे आते हैं, देखो बाकी मैं बताते चलता हूँ बात आपको सब। कभी स्टेटमेंट अगर मिस होता है ना तो उसको ध्यान नहीं देना है, अपने टॉपिक को देखो, पॉइंट को देखो, अपने जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट उस चीज़ को देखना होता है, ठीक है। आगे आते हैं, कभी स्टेटमेंट मिस भी हो जाता है कि इसमें कुछ और लिखा है यहाँ कुछ और लिखा है, लेकिन अपनी बातों पर करेक्ट रहो, राइट। क्वेश्चन 18 ग्रुप ऑफ 7 G7 के बारे में विचार करना है। G7 एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में स्थायी सचिवालय और चार्टर के साथ की गई थी। पहली बात क्या होगी? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनौपचारिक इनफॉर्मल समूह है G7। इसका ना तो कोई सचिवालय और ना ही कोई औपचारिक चार्टर होगा, इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। सेकेंड, यूरोपीय संघ EU G7 का एक औपचारिक सदस्य होगा और इसकी वार्षिक बैठक सक्रिय रूप में भाग लेंगे। सेकेंड करेक्ट है, ठीक है, और ये सभी चर्चाओं में भाग भी लेगा, सही बात है। तीसरा, कान कना नस्किस वाइल्ड वायर चार्टर
और G7 AI नेटवर्क गेन वर्ष 2025 में आयोजित 51वें शिखर सम्मेलन के प्रमुख पहले हैं ये। तीसरी बात गलत है कि 2025 में आयोजित शिखर सम्मेलन के 51वां था और यहाँ पर इसकी मेजबानी कनाडा कनानकिस में हुई थी। कनास्किस वाइल्ड फायर चार्टर और गेन इसी सम्मेलन की उपज है। AI नेटवर्क का नाम अक्सर बदलता है, लेकिन संदर्भ में 2025 की बात करेगा तो ये बात क्या होगी, तीसरी वाली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, चौथी बात है भारत ने 51वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया था और यहाँ पर कनानकिस वाइल्ड फायर चार्टर का समर्थन किया है। फोर्थ यहाँ पर बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, जैसे कि हमें जलवायु परिवर्तन और आग का नियंत्रण करना, इसमें यहाँ पर वैश्विक चुनौती होती है, उसमें सहयोग के लिए समर्थन किया है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा करेक्ट है। ठीक है, दो बातें करेक्ट है बी। क्वेश्चन 19 नंबर है। क्वेश्चन 19 है, इसमें बोला है ब्रिक्स और रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के संबंध में विचार करना है। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र का शीर्षक अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना रखा गया है। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश होगा। सेकेंड बात गलत, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है और वर्तमान में ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के नए सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं। इंडोनेशिया ने रुचि दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर भी वह भागीदार की श्रेणी में हो सकता है, पर अभी पूर्ण सदस्य नहीं है। ओनली वन करेक्ट है ए। 20वां क्वेश्चन है ब्रिक्स की हालिया पहल के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में पहल के संबंध में विचार करना है। कजान शिखर सम्मेलन 2024 में वियतनाम को एक नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि कजान रूस शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक था, लेकिन इसमें वियतनाम को पूर्ण सदस्य नहीं बल्कि यहाँ पर भागीदारी देश का दर्जा दिया गया है। सेकेंड बात है सेकेंड बात यहाँ से पहली बात गलत हो गई। सेकेंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड को उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण की नई व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। सेकेंड बात करेक्ट है, जिसका उद्देश्य होगा कि वनों के संरक्षण के लिए विकासशील देशों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करते रहना। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है अल्जीरिया ने हाल ही में इस बैंक को नवा सदस्य बनाया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, और मिस्र, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश इसके बाद में होंगे। ठीक है, तीसरी बात है बैंक के संस्थापक सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कम 55% मतदान की शक्ति होती है। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, ताकि बैंक उन पर नियंत्रण बना सकें। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 22 बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। बिमस्टेक बैंकॉक विजन 2030 को छठे शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। संगठन के इतिहास का पहला विजन दस्तावेज है जो आर्थिक एकीकरण को कनेक्टिविटी पर केंद्रित करेगा। 22वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड बिमस्टेक चार्टर 1997 में संगठन की स्थापना के समय ही अंतिम रूप दे दिया गया था, जिससे इसे प्रारंभ में ही एक विधिक व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। सेकंड गलत है, क्योंकि बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, लेकिन इसका चार्टर 2022 में कोलंबो शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। 2024 में लागू हुआ था, इससे पहले इसका कोई विधिक आधार नहीं था। तीसरी बात है भारत वर्तमान में बिमस्टेक के सुरक्षा संबंध स्तंभ में जो पिलर है उसका नेतृत्व कर रहा है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला और आपदा प्रबंधन जैसे उपक्षेत्र शामिल होंगे। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 2 बातें 22 की। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर यहाँ से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के बारे में, एशियन के बारे में विचार करना है। भारत और आसियान ने वर्ष 2022 में अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। पहली बात 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एक मुक्त व्यापार समझौता जिस पर वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी बात सही है। ये बात सही है या गलत है इसको देखना है, क्योंकि जो 23 नंबर क्वेश्चन है 23 में आपका 23 सेकंड वाला गलत होगा, है ना। सेकंड करेक्ट नहीं, यहाँ से सेकंड गलत है, क्योंकि वस्तु व्यापार समझौता जो है ये 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है
वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है। तीसरी बात करेक्ट है। एक और चीन सही है, दो बातें सही है इसकी। क्वेश्चन 24, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन को लेकर के विचार करना है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर पर हुई थी। पहली बात 24 का से करेक्ट है। सेकंड, तिमोर लेस्ते वर्ष 2025 में आयोजित 47 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इसका 11वां सदस्य बना था। सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, आसियान चार्टर अनुच्छेद 1.15 भारतीय साझेदारों के संबंध के साथ संगठनों की केंद्रीय और यहाँ पर सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने पर बल देता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। चौथा, आसियान का सचिवालय मनीला फिलीपींस में होगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में होगा। 1 2 3 करेक्ट है यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 25 है 25, विल्मिंगटन घोषणा पत्र के बारे में विचार करना है। विल्मिंगटन घोषणा 2024 के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन का परिणाम होगा। सेकेंड बात, 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, क्वाड कैंसर मूसाइट का मुख्य ध्यान गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर होता है उस पर केंद्रित करना होगा। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, क्वाड देशों ने भविष्य के लिए बंदरगाह साझेदारी पोर्ट पार्टनरशिप पहल शुरू की है। ये भी बात करेक्ट है। आपसे यूपीएससी घुमा देगा क्वेश्चन, क्वाड देशों की जगह बोल देगा ब्रिक्स देशों ने, है ना, तो याद रखना है, गलती नहीं करना है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। 25 का 26 है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में विचार करना है। IPLN का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक सहायता को प्रभावी बनाना। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है यह नेटवर्क क्वाड देशों को साझा लॉजिस्टिक क्षमताओं को उपयोग को अनुमति देगा। यह भी बात करेक्ट है। इस पहल का हालिया सिमुलेशन अभ्यास हवाई द्वीप के होनोलुलु में संपन्न हुआ था। ये भी बात क्या इसकी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में, IPLN के बारे में तीनों बातें करेक्ट है। तो 26 का आंसर सी। 27, ECOWAS पश्चिम अफ्रीकी देशों की आर्थिक समुदाय के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। और सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। तीसरी बात है इस क्षेत्रीय समूह का मुख्यालय लागोस नाइजीरिया में स्थित होगा। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो संधि का नाम लागोस संधि है, लेकिन वर्तमान में इकोवॉस है ना, ECOWAS इकोवॉस का मुख्यालय अबूजा नाइजीरिया में होगा, न कि लागोस में। ठीक है, कहाँ पर? अजूबा नहीं, अबूजा नाइजीरिया में। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में विचार करना है। 28 पहली बात है IAEA की स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और इस पहल के तहत स्थापित किया गया था जो एटम्स फॉर पीस मतलब शांति के लिए परमाणु। ये एक स्वायत्त है लेकिन UNGA और UNSC को रिपोर्ट करेगी है। सेकेंड बात है भारत IAEA का सदस्य देश नहीं है। बात गलत है क्योंकि भारत इसका संस्थापक सदस्य होगा। IAEA को 2005 के शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तीसरी बात करेक्ट है। IAEA परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और इस संधि के अंतर्गत सत्यापन की जिम्मेदारी निभाता है। चौथी बात गलत है क्योंकि IAEA खुद NPT का सदस्य नहीं है। NPT एक संधि है जबकि IAEA उस संधि के तहत सेफगार्ड्स निरीक्षण लागू करने के लिए संस्था होगी। ठीक है, ठीक गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 2 1 3 करेक्ट है, दो बातें करेक्ट है। 1 3 सी। क्वेश्चन 29, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि के माध्यम से हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित होगा। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नाटो की संधि अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक रक्षा का सिद्धांत लागू होता है जिसमें एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। यह भी बात करेक्ट है, अनुच्छेद 5 के तहत है। तीसरी बात है फिनलैंड इस संगठन का 32वां और नवीनतम सदस्य देश होगा क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड 31वां होगा, 32वां नहीं है। कब?
मार्च 2024 में। नाटो का 32वां और नवीनतम सदस्य देश, गलत हो जाएगा, स्वीडन होगा। ठीक है। डेटन शांति समझौता 1995 ने यूगोस्लाविया में बोस्नियाई युद्ध समाप्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथी बात करेक्ट है, तो 1 2 4 सही है, तीसरी बात गलत होगी। 1 2 4 मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC बारे में विचार करना है। दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसकी स्थापना रोम संविधि के माध्यम से की गई थी। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। जो नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई करेगा। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इस न्यायालय में सदस्य देशों के रूप में शामिल किए गए। तीसरी बात, सेकंड बात गलत है, क्योंकि भारत, अमेरिका और चीन रोम संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, वो इसके सदस्य देश भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और इसके सदस्य देश भी नहीं है। दोनों बातें गलत है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में विचार करना है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ जैसी पारंपरिक संस्थाओं के विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से IOMAD की स्थापना की है। पहली बात क्योंकि 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि चीन ने IOMAD मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन के लिए एक तैयारी कार्यालय प्रॉपर्टी जो ऑफिस है उसको लेकर के हांगकांग में स्थापित किया है। लेकिन ये ICJ का विकल्प नहीं है, ये मुख्य रूप से व्यापारिक और निवेश विवादों की मध्यस्थता के लिए होगा। सेकेंड बात है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य केवल राष्ट्रों के बीच सैन्य विवादों का समाधान करना होगा। ये भी गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सैन्य नहीं बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को विशेषकर आर्थिक का सौहार्दपूर्ण समाधान करना। ठीक है, दोनों बातें गलत हैं। आंसर 31 का डी करेक्ट है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC में कार्य विनिवेश में जैविक खतरों के कन्वेंशन को अपनाया गया था, जो इस विषय का हमला अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। इस विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। हाँ ठीक है, तो पहला क्या होगा, इस 32वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सामुद्रिक श्रम कन्वेंशन 2006 एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसे यहाँ पर भारत ने 2015 में अनुमोदित या रेटिफाई किया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीयकरण संदर्भ में वर्गीकरण को बढ़ावा देने के लिए ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरी बात गलत होगी, क्यों? क्योंकि ISCO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो ऑक्यूपेशन होते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों की स्किलिंग और डेटा प्रबंधन के लिए यहाँ पर सहयोग किया है। लेकिन ये व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को बढ़ावा देगा और यहाँ पर विशिष्ट समझौता ज्ञापन को लेकर नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर आपका 1 और 2 32वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? 2 बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 33 है 33, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के बारे में विचार करना है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन इसकी शुरुआत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की गई थी। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 33 का पहला क्या होगा? सही होगा। सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नीति और कार्रवाई के सुसंगतता के माध्यम से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक राष्ट्रीय हितधारक को एक साथ लाना। सामाजिक न्याय के लिए एक वैश्विक गठबंधन के वार्षिक फोरम का दूसरा संस्करण जिनेवा में आयोजित किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ताकि सदस्य देश अपनी पर्ची साझा कर सके और भारत भी इसका हिस्सा बन सके। तीनों बातें करेक्ट हैं। 1 2 और 3 यहाँ से सही आंसर है 33 का। 34 है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी के माध्यम से की गई थी। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और 2015 में यह प्रभावी हुआ था। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके संस्थापक सदस्य देशों में शामिल होंगे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि 5 सदस्य इसमें थे, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उज्बेकिस्तान केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगा। तीसरी बात है, ये सदस्य देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों के मुक्त आवागमन की अनुमति देगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि एकल बाजार के रूप में काम करेगा, जिससे यहाँ पर सेवाएं, माल, श्रमिकों को स्वतंत्र प्रवाह देती हैं। तो 1 और 3 करेक्ट है, सी। 35 है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विचार करना है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है।
35 का पहला करेक्ट है। सेकंड, जो यहाँ पर उत्पादकता और आंदोलन की भारत की भूमिका को दर्शाएगा। सेकंड बात है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है और भारत इसका संस्थापक सदस्य होगा। सही बात है दोनों। तीसरी बात यहाँ से 35 का, इसमें बोला है इसमें वर्तमान में एशिया प्रशांत की क्षेत्र की 25 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि वर्तमान में एपीओ में 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, न कि 25। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और पहल के बारे में विचार करना है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में विचार करना है कि यहाँ पर इसमें द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट GCR, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, इनमें से कितने हैं जो यहाँ पर सही होंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाएंगी। आंसर हो जाएगा 36 का। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 और 4। तीसरी वाली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ से गलत है क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 4 इसका आंसर है। आप इसको लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं ना इनके संकेतक, उस पर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में। फिलहाल 19-20 के बाद से नहीं पूछा है, इसमें देखना है, पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहला क्या होगा। 37 का पहला यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, सही बात है। सेकंड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिपोर्ट जो होती है ये कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। तीसरा, ग्लोबल फिंडेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तीसरी बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल फिंडेक्स जो रिपोर्ट है ये डेटाबेस विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया था, ना कि ILO द्वारा। ये वित्तीय समावेशन का माप करेगा। 1 2 करेक्ट है, दो बातें। क्वेश्चन नंबर आगे 38 है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पहलों के संबंध में विचार करना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और विश्व बैंक का सबसे बड़ा वार्षिक प्रकाशन भी है ये। सेकेंड बात है, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट का संबंध विश्व बैंक से होगा। सेकेंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है क्योंकि विश्व बैंक और IMF का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो देशों के बीच वित्तीय क्षेत्रों की मजबूती की जांच करेगा। दोनों सही है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी विश्व बैंक की प्रमुख पहल होगी, ये बात गलत है क्योंकि ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी की जाती है। वेज मतलब क्या होगा, काम करना, देना है ना, काम के, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है इसका आंसर, दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 39 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है, और क्या दे रहा है, और दे रहा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। इनमें से कौन सी रिपोर्ट ILO द्वारा जारी की जाती है। आंसर हो जाएगा 39 का, ILO द्वारा जारी की जाती है 1 2 और 3, है ना। कौन कौन सी, 1 2 3 मतलब एक तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ठीक है, सब देखो काम पे आ रही है ना, वर्क काम है ना, एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे तो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल समाज में वर्ल्ड को लेकर के काम करना। तो एक तरह से अगर थोड़ा माइंड लगाओगे तो आप बता ले जाओगे। लेकिन चौथी बात है ग्लोबल, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये जारी करता है आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, है ना, INSEAD के सहयोग से जारी करता है। 1 2 3 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 40 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट होगी। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिरता और जोखिम का आकलन करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, जैसे बैंकिंग संकट या ऋण जोखिम है उसका विश्लेषण करना। तीसरी बात है जेंडर गैप रिपोर्ट भी IMF द्वारा ही प्रकाशित की जाएगी। तीसरी बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ना कि IMF। ये मैं ऊपर आपको बताया था 36 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, दो बातें। क्वेश्चन नंबर 41 विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी के बारे में विचार करना है। यह समझौता अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है 41 का, सेकेंड बोला है अत्यधिक दोहन के लिए किए गए मत्स्य भंडार
को प्रभावित करने वाली सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवर फिक्स्ड स्टॉक समझौते के तहत यहाँ पर उन मछली भंडारों के लिए सब्सिडी देने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है जो पहले से ही अत्यधिक दोहन या ओवरफिश का शिकार हैं। गलत हो जाएगा। इसमें विकासशील और अर्धविकसित देशों को समझौते के कारण में लचीलापन देने के लिए विशेष विभेदक व्यवहार का प्रावधान किया गया है। ये बात करेक्ट है, ठीक है। इसमें विशेष और विभेदक व्यवहार मतलब जैसे कि समय पर छूट देना, वो प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। तो क्या होगा आंसर? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। ये वाला 1 और 3 करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, ऊपर वाला भी पहला सही था, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर 2। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 40 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के आपके कवर हुए, ठीक है। IR जो टॉपिक है आपका, इसका पहला नंबर है जो टॉपिक इसका, इसके आपके 40 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अब जो टॉपिक नंबर हम इसमें 2 लाएंगे और 3 दोनों छोटे छोटे हैं, इनको हम मिला के कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर 35 से 40 क्वेश्चन नहीं होंगे तो कुछ 5-6 क्वेश्चन हम और ऐड कर लेंगे IR के, ठीक है। और जो चौथा 5वां टॉपिक है उसको हम लोग एक साथ चौथा 5वां छठे को कवर करेंगे। देखते हैं जितने ही पार्ट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा सीरियल से कौन कौन से पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है, वहाँ से डेली टारगेट भी मैं करा रहा हूँ। डेली टारगेट के भी शाम को MCQs कराता हूँ, उसमें भी आप जुड़ो, काफ़ी अच्छे MCQs यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो देखो MCQs के माध्यम से प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। टॉपिक पढ़ो, मैं सुबह टॉपिक देता हूँ, उसके बाद अपने MCQs को सॉल्व करो। ये PT 65 के MCQs हो जाएंगे, ठीक है। और मैं टारगेट के MCQs दे रहा हूँ, कुछ करंट अफेयर्स के भी MCQs कराता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सब चीज़ तो आपको हो जाएंगे, बस आपको लर्न करना है, रिवीजन करना है, इतनी चीज़ें करना है, ठीक है। बाकी हम लोग लर्न करने का भी टाइम देते हैं आपको, 2 दिन आपको देखो समय दिया कि आप उसको याद करो, चीज़ों को अपने जो भी पेपर छूट गया उसको पूरा करो, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, टारगेट भी जुड़ सकते हो और लोगों को भी जोड़ सकते हो अपना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।